बोलो सिया रामचंद्र की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। तो बांधव संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। और अंजलि गत शुभ सुमन जिमें सम सुगंध कर दो। सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मैं संतों को प्रणाम करता हूं, जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है न कोई शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ से फूलों को तोड़ा, जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। तो शांत सरल चित जगत हित, जाने स्वभाव सनेव रामा, जाने स्वभाव सनेव। बाल विनय सुन करि कृपा, राम चरण रति देव। सियावत रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। तो संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूं। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। तो बाहुर बांधा खल गाना साथे भाई, जे बेनु काज दाहिने हुमाए। पर हित हानि लाभो जिन के रे, उजरे हर विषाद बजे रे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूं, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही उनकी दृष्टि में लाभ है। तो जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है, तो हारे हार जसरा के सराहु से, पर अकाज भट सहस भाव से। जे पर दोष लखहि सहसा की, पर हित ग्रत जिन के मन माखी। तो जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहां कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस बाहु के समान वीर हैं। मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तो तेज कृषानो रो समय से सा, अग अब गुण धन धनी धने सा। उदय के हेत समहेत सवही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। तो जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। तो पर अकाजो लगे तनु पारे हरही, जिमें में ओपल कृषि दले गरही। बांधऊ खल जैस से सरोषा, सहस बदन वर नाई पर दोषा। तो जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं।
तो मैं दुष्टों को 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूं, जो पराये दोषों का 1000 मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। तपोन प्रणव भाव प्रतोराज समाना, पर अग सोनाए सस काना। बहुर साक्र सम बेनवऊ थे, संतत सोरानी कहित जेहि। तो मैं पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूं। तो जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूं। जिनको सुरा मदरा नीकी और हितकारी मालूम देती है, इंद्र के लिए भी सुरा नीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। तो वचन बाज जे सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं, तो उदासीन अरिमी हित सुनत जरहि खलरी। जान पान जुग जोर जना, विनती करहि प्रतीत सियावत रामचंद्र वद जय। शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। तो दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनके विनय करता है। तो मैं अपनी देश की नैने हो रहा, तेनने जो और न लाऊ भवोरा। वायस पले आहे अते अनुरागा, हो निरामेश कबहू के कागा। तो मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। तो बांधव संत असजन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछुवरना। बेछुरत एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूं। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है, और असंतों का मिलना तो उपजहि एक संग जग माही। जलज जोक जिमे गुण विलगाही, सुधा सुराम सम साध साधु। जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोग की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोग शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्युमयी संसार में उबरने वाला, और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही
अमृत और मदरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। तो बाला आन बाला ने जाने जकर तूती लहत सुजस अपलोक विभूति सुधा सुधा कर सोर सरे साधु गरल अनल काले मल सरे व्याधु गुण अवगुण जानत सब कोई जो जे बाहुनी के ते सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्म नाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। तो मंगल भवन या मंगल हारी द्रव हूँ सुदशरथ अजर बिहारी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री सिया राम जी लिखें। जय सिया राम।